10 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की पीडीएफ जो है मैंने अपने ग्रुप पर भेज दिया है। आप उसको खोलो और उसके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हर चैप्टर में से उनको पढ़ना शुरू कर दो। अगर आपकी बिल्कुल जीरो प्रिपरेशन है तो आप यार मेरे साथ बैठकर आप डिस्कस करो। आपकी जितने भी अभी तक चैप्टर्स कंप्लीट हैं, अभी नहीं भी है तो भी मैं आपको बताऊंगा कि आपने कौन से चैप्टर है वो कंप्लीट करने चाहिए। बाकी यार बात करें अब स्ट्रेटजी की रिगार्डिंग, 3 कैटेगरी के बच्चे जो मैंने अभी डिवाइड कर दिए, 30%, 50%, 70% स्टूडेंट्स जिनका सिलेबस कंप्लीट है। तो ऐसे स्टूडेंट्स पहले उनके बारे में बात करते हैं जिनका 30% सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो रखा है। अगर आपने पिछली वीडियो देखी है सीरीज की तो आपने वहां पर देखा होगा कि हमने काफी सारी चीजों के बारे में डिस्कस किया था। आपकी स्ट्रेटजी की रिगार्डिंग अल्टीमेटली डिस्कस किया था हमने वहां पे कि आपको कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करने चाहिए जिससे आप 92 से 94% ला सकते हो। अब से अगर आप पढ़ना शुरू करते हो जेई मेंस के लिए तो वहां पे हमने 10 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में बात करी थी और मैंने आपको पीडीएफ भी सेंड कर दी थी मेरे टेलीग्राम चैनल पर। वो फ्री पीडीएफ पढ़ रखी है जिसमें 10 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के नाम दे रखे हैं। बाकी कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको आप प्रैक्टिस करना चाहिए, अगर आप 20 दिन के लिए कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहते भी हो, कौन सी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, तो आप उन जो मैंने फॉर्मूला शीट दे रखी है अपने ग्रुप पर या फिर जो क्वेश्चन बैंक दे रखी है अपने ग्रुप पर मैंने, आप उसको जाकर सीधे फॉलो कर सकते हो। और अगले 20 दिनों में अगर आप उस चीज को फॉलो करते हो तो आपकी अगर प्रिपरेशन जीरो भी है अभी, अगर आपने केवल बोर्ड लेवल का पढ़ रखा है और आपकी प्रिपरेशन जीरो है जेई मेंस के लिए, आप अभी से अगर उसको करना शुरू करते हो तो आप 92 से 94 परसेंटाइल के बीच में आराम से लैंड करोगे और आपको किसी भी लोअर एनआईटी में कोई बढ़िया ब्रांच तो इसलिए मिल ही जाएगी। अगर हम बात करें एनआईटी मेघालय, उधर नॉर्थ ईस्ट साइड की जितनी भी एनआईटीज हैं, अगर आप उनकी बात करो तो आपको सीएस भी मिल सकती है वहां पर अगर आप 93 या 94 परसेंटाइल लाते हो तो। जनरल कैंडिडेट की बात कर रहा हूं मैं। बाकी इस वीडियो में आपके लिए बहुत ज्यादा बड़े बड़े सरप्राइजेस मैं लेकर आया हूँ, फ्री मेंटरशिप लेकर आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपका जो अगला एक हफ्ता या फिर जो जितना भी टाइम बचा हुआ है उसमें मैं आपको मेंटरशिप प्रोवाइड करूंगा और ये मेंटरशिप जो है अगले एक हफ्ते के लिए बिल्कुल फ्री रहेगी। उसके बाद पेड रह सकती है क्योंकि यार बच्चों, अगर आपको कोई चीज फ्री में मिलती है ना तो बच्चे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो उस फ्री चीज को वैल्यू नहीं करते हैं, तो इसलिए हमें इसको पेड करना पड़ेगा। लेकिन पहला एक हफ्ता मैं इसको फ्री कर रहा हूँ ताकि आप एक्सपीरियंस कर सको ये चीज कि आपको कितना ज्यादा बेनिफिट हो रहा है इस चीज से। उसी के बाद आप इस मेंटरशिप को लो अगर आपको बेनिफिट होता है तो। बाकी न्यू ईयर आ चुका है यार, तो उसके लिए आपको सरप्राइज देना तो बिल्कुल बनता था, तो ये एक हफ्ते के लिए फ्री मेंटरशिप रहने वाली है। बाकी इस वीडियो को एंड तक देखो। बाकी यार आप इस वीडियो को एंड तक देखो और बहुत सारी चीजें हैं मैं आपको जो फ्री में देने वाला हूँ। बहुत सारे एसेट्स हैं, बहुत सारे मॉड्यूल्स या फिर कह सकते हो आप फ्री क्वेश्चन बैंक्स और ये सारी चीजें मैं आपको फ्री दूंगा। तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखो। और हाँ, लास्ट जो हमारी वीडियो थी वो इनकम्प्लीट रह गई थी, मतलब वहां पे मैंने बात करी थी 3 ऐसे स्टूडेंट्स के बारे में जिनका सिलेबस मान के चलो, पहले स्टूडेंट जो है उसका 30% सिलेबस ही कंप्लीट है, दूसरा स्टूडेंट ऐसा है जिसका 50% सिलेबस कंप्लीट है और तीसरा स्टूडेंट ऐसा है जिसका 70% या फिर उससे ज्यादा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। तो तीनों स्टूडेंट्स के हमने स्ट्रेटेजी के रिगार्डिंग उसमें डिस्कस नहीं कर पाया था। तो इस वीडियो में हम उन लोगों के बारे में, यानी कि उन तरीके, इन तीनों कैटेगरी के स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग हम डिस्कस कर रहे होंगे। लेकिन उससे पहले ही अंजाम सीरीज क्या है मैं वो आपको बता देता हूँ। इसमें 3 जनवरी से 23 जनवरी तक ये सीरीज चलेगी पूरी। आपको बहुत सारी वीडियोस आएंगी इस सीरीज की जिसमें आपको स्ट्रेटेजीज के रिगार्डिंग, आपकी जो भी क्वेश्चन कौन से प्रैक्टिस करने हैं, क्या स्ट्रेटेजी रखनी है, डेली टास्क आपके क्या है, इन सारी चीजों के रिगार्डिंग इसमें बात करेंगे इन 20 दिनों में। बाकी आपको फ्री मेंटरशिप प्रोवाइड करेंगे यार अगले एक हफ्ते के लिए। उसके बाद आप चाहो तो उसमें एनरोल हो सकते हो पेड, और ज्यादा प्राइस नहीं रहेगा यार। इट विल बी मिनिमल कॉस्ट, मतलब बहुत कम ही, एक बर्गर के बराबर भी इसका प्राइस नहीं रहेगा, मैं इतना आपको गारंटी कर देता हूँ। तो आपको बिल्कुल हैरान होने की जरूरत नहीं है। बस ये है कि इसको फ्री नहीं रखना चाहते हम, ताकि आपको थोड़ा वैल्यू करो इस चीज की और थोड़ा मेहनत करो इस मेंटरशिप में आकर। बाकी यार डे वाइज प्लानर हम आपको देंगे, वो तो फ्री ही रहेगा डे वाइज प्लानर। मैं आपको जो एक हफ्ते की मेंटरशिप देता हूँ उसमें भी ये डे वाइज प्लानर चलेगा। तो आपके जो भी टास्क है, लाइक मैं आपको टास्क असाइन करूंगा डेली के डेली कि आपको ये चैप्टर आज कंप्लीट करना है, ये सारे क्वेश्चंस आपको ये कंप्लीट करने हैं, इस बुक में से ये सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस जो दे रखे हैं पार्टिकुलर क्वेश्चंस वो आपको कंप्लीट करने हैं। मतलब अगले 20 दिनों के लिए मैं आपका एज अ गाइड यहाँ पे रहूंगा कि आपको क्या क्या करना है ताकि आप 90+ परसेंटाइल ला सको। अगर आपकी बिल्कुल जीरो प्रिपरेशन है तो आप यार मेरे साथ बैठकर आप डिस्कस करो। आपकी जितने भी अभी तक चैप्टर्स कंप्लीट हैं, अभी नहीं भी है तो भी मैं आपको बताऊंगा कि आपके कौन से चैप्टर है वो कंप्लीट करने चाहिए। तो आप वो चीजें करके ले जाओ केवल, तो आप अराउंड 90+ परसेंटाइल तो ले ही आओगे यार। और बाकी फ्री मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड करूंगा कि आपको जो भी चाहिए होगा फ्री मटेरियल में, लाइक अगर आपको क्वेश्चन चाहिए किसी इंपॉर्टेंट चैप्टर के, किसी भी चैप्टर के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप टेलीग्राम ग्रुप में अभी ज्वाइन हो जाओ ताकि ये सारी चीजें मैं आपको फ्री में वहां पर दे सकूं और सभी बच्चों को ये चीज अवेलेबल हो जाए। बाकी यार गूगल मीट पे चैट सपोर्ट दोनों चीज आपको प्रोवाइड कर देंगे हम इस मेंटरशिप में। गूगल मीट भी मैं आपके लूंगा, 1-to-1 मेंटरशिप रहेगी। आप
के साथ बैठकर अकेले, अगर आपको लगता है कि आपको अकेले अपने डाउट डिस्कस करने हैं तो आपके साथ अकेले भी गूगल मीट कर लूंगा। बाकी चैट सपोर्ट तो यार पूरा टाइम अवेलेबल है ग्रुप में, आप कभी भी डाउट डिस्कस कर सकते हो। जब भी मैं अवेलेबल होता हूँ मैं आपको जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सारे क्लियर कर दूंगा। तो यार ये चीजें रहेंगी हमारी संजाम सीरीज में, तो आप दिन ब दिन और हर दिन यार एक वीडियो तो जरूर आने वाली है। अब अगर नहीं भी आती तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप हर वीडियो को स्टिक करो। हर वीडियो में आपके लिए कुछ नया चीज आएगी ही आएगी, कोई नई स्ट्रेटजी आएगी ही आएगी। बाकी ये 20 दिन है, आप जितना जमकर यहाँ पर मेहनत कर सकते हो आपके लिए उतना ही अच्छा होने वाला है। मेरे टाइम पर भी मैंने अगले अपने लास्ट के 20 दिनों में बहुत ज्यादा मेहनत करी थी, जिससे मेरी परसेंटाइल 90 से 97 परसेंटाइल हो गई एक अटेम्प्ट से दूसरे अटेम्प्ट में ही। तो यार इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि 15 दिनों के गैप में ही वो भी ये 7% का डिफरेंस आया था। तो यही मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आपके लास्ट 20 दिन बचे हैं, इतना ज्यादा मेहनत कर सकते हो आप इन 20 दिनों में, उतना ज्यादा मेहनत कर लो, आपके लिए बहुत ज्यादा बेटर रहेगा। बाकी यार बात करें अब स्ट्रेटजी की रिगार्डिंग के 3 कैटेगरी के बच्चे जो मैंने अभी डिवाइड कर दिए, 30%, 50%, 70% स्टूडेंट्स जिनका सिलेबस कंप्लीट है। तो ऐसे स्टूडेंट्स पहले उनके बारे में बात कर रहे थे, इनका 30% सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो रखा है। तो उनको अब क्या करना है? अब देखो आप 20 दिनों में ऐसा तो है नहीं कि सारा ही आप पढ़ सकते हो, 1 साल का 2 साल का आप पूरा इन 20 दिनों में पढ़ दोगे। आपको मैं ऐसी झूठी होप तो नहीं दे सकता, लेकिन आपको हाँ ये बोल सकता हूँ कि 10 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने एक डिवाइड कर दिए हैं, एक पीडीएफ अपने ग्रुप में सेंड कर दिया, जो आप मैंने पहली वीडियो में डिस्कस किया था उसके रिगार्डिंग, जो मैंने पहली वीडियो में अपने उस पीडीएफ के रिगार्डिंग पहली वीडियो में डिस्कस किया था। तो वो 10 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की पीडीएफ जो है मैंने अपने ग्रुप पर भेज दिया है। आप उसको खोलो और उसके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हर चैप्टर में से उनको पढ़ना शुरू कर दो। तो उससे आपको क्या होगा कि ये अगर 10 चैप्टर आपके हर एक सब्जेक्ट में से इंप्रूव हो जाते हैं तो आप अराउंड 90% भी अगर इनमें से कंप्लीट करके आते हो ना, तो आपके ओवरऑल जो मार्क्स रहेंगे जेईई मेंस में 120 से 130 मार्क्स आपके आराम से आ जाएंगे। तो इससे होगा ये कि आपकी परसेंटाइल अराउंड 93 टू 95 के बीच में आराम से फंस जाएगी। अब डिपेंड अब डिपेंड करता है कि यार आपकी शिफ्ट इजी आती है हार्ड आती है। तो इजी शिफ्ट आएगी तो आप क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज्यादा अटेम्प्ट कर पाओगे। अगर आपकी हार्ड शिफ्ट आती है, और अगर आपकी हार्ड शिफ्ट आती है तो यार 130 मार्क्स पर तो आपकी 95 प्लस परसेंटाइल बन जाएगी। आपको किसी भी अच्छी एनआईटी में कोई भी बढ़िया ब्रांच मिल जाएगी, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आगे अभी क्वेश्चन आता है कि आपको जो ये चैप्टर्स हैं, 10 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो मैंने आपको बताया वो आपको कहाँ से कंप्लीट करने हैं। तो कुछ शॉर्ट नोट्स अगर आपने बनाए हो तो आप उनसे कंप्लीट कर सकते हो। बाकी मैं आपको इन चैप्टर्स के शॉर्ट नोट प्रोवाइड कर दूंगा उसी ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में। तो आप वहां से इनको फ्री में एक्सेस कर सकते हो। ये सारी चीजें जो भी मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ ये सारी फ्री हैं यार। आपको बस मेंटरशिप में आना है और इनको बस अप्लाई करना सीखना है मेरे से कि आप इनको कैसे पढ़ सकते हो। आप मेंटरशिप में आओ, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा कि आपको कब कौन सी चीज करनी है। बाकी ये सारी जितना भी मटेरियल है वो आपको फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा, और उसके बाद आप वन शॉट लेक्चर दे सकते हो इन फास्ट रिवीजन के लिए इन चैप्टर्स का। तो मैंने एक पीडीएफ बना रखी है इन 10 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के लिए, कौन से वन शॉट आपको देखने हैं यूट्यूब के थ्रू, वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दिया। ऑलरेडी ग्रुप में पड़ा हुआ है सारा मटेरियल फ्री में, तो आप उसको जाकर देख सकते हो और आप वहीं से वन शॉट को देखिए। ये 8 घंटे के वन शॉट होते हैं, लेकिन अगर आप 1.5 और 2x पे देखोगे तो अराउंड 4 घंटे में किसी भी एक चैप्टर को आप इजीली कंप्लीट कर सकते हो। तो आपके लिए फास्ट रिवीजन आप वन शॉट से कर सकते हो। बाकी आपको इन 10 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की जो थ्योरी है वो आपको शॉर्ट नोट्स या फिर जो मैं शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करूंगा बस उन्हीं को पढ़ना है। उन्हीं में से फॉर्मूलाज आपको याद करने हैं। फिजिक्स में मोस्टली क्या होता है, फॉर्मुला बेस्ड रहते हैं। मैथ्स में भी आपको प्रैक्टिस चाहिए होती है, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दूंगा उसके लिए। बाकी केमिस्ट्री में भी यार याद करने की चीजें हैं, तो 10 चैप्टर आप इजिली याद कर सकते हो। मैंने भी किया था यार, इतना टफ नहीं होता। शुरू में आपको टफ लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आपकी पेस बन जाएगी तो आपको फिर टफ नहीं लगेंगी चीजें। तो आप ये 10 चैप्टर जो है उन्हीं शॉर्ट नोट से करिए, और बाकी फास्ट रिवीजन के लिए वन शॉट देख सकते हो आप। उसके बाद एनटीए अभ्यास ऐप के सारे आपको मॉक टेस्ट देने हैं। मैंने भी एनटीए अभ्यास ऐप के ही मॉक टेस्ट दिए थे, सारे फ्री में अवेलेबल है वहां पर। आप इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और जितने भी मॉक टेस्ट हैं आप डे बाय डे उनको दीजिए। एटलीस्ट एक मॉक टेस्ट हर दिन तो दीजिए। अगर एक से ज्यादा दे सकते हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेटर रहेगा वो चीज। बाकी जितने भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, आपके क्वेश्चन जो गलत हो रहे हैं आप उनको एनालाइज करने बैठ जाओ। अब ये भी नहीं है कि हर एक क्वेश्चन जो भी गलत हुआ आप उसको एनालाइज करने बैठ जाओगे, ऐसा नहीं है। जो ये 10 चैप्टर्स मैंने बताए हैं उनके क्वेश्चन अगर आपसे नहीं हो रहे हैं तो आप उन 10 चैप्टर के क्वेश्चन को एनालाइज करने बैठो, और फिर देखो यार कि उसमें आपको क्या समझ नहीं आया, क्या गलती थी आपकी। बाकी उसको कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो, नहीं यार तो उसको याद कर लो। याद करना बेटर रहेगा। अगली बार अगर वो क्वेश्चन फिर से आता है तुम्हारे एग्जाम में तो तुम उसको और अच्छे से कर पाओगे अगर आपको याद है। और याद करते करते 10 से 12 बार अगर वो क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आप इजीली उसको समझ भी जाओगे कि इसका क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो यार एनटीए बेस ऐप के थ्रू आपको सारे मॉक टेस्ट देने हैं। उसके बाद जो डेली टास्क मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये चीजें आज करके लानी है, ये चीजें कल करनी है, परसों करनी है, तो ये सारी चीजें भी यार आप डेली टास्क में इन्वॉल्व रहना। ऐसा नहीं कि आपको डेली टास्क दे दिया उसके बाद आप कुछ कर नहीं रहे हो यार, आप कुछ और पढ़ने बैठ गए, ऐसे भी नहीं होता। अगर आपका खुद का मन है,
अगर आपको खुद का मन है कुछ और चीज पढ़ने का तो आप मुझे बता सकते हो, उसी तरीके से फिर मैं आपको टास्क असाइन करूंगा। और देखो यार 20, अगर इन 20 दिन में आपका नहीं अच्छा परसेंटाइल बन पाता है, कुछ नहीं हो पाता, तो अगला अटेम्प्ट भी है। अगर आप इन 20 दिन अच्छे से पढ़ाई करते हो तो आपके लिए एक अच्छा बेस बन जाएगा अगले अटेम्प्ट के लिए, तो आप अगले अटेम्प्ट को और अच्छा दे पाओगे। तो अब बात करते हैं हम ऐसे बच्चों के लिए जिनका 50% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। तो उनको अब क्या करना है कि जो उन्होंने चैप्टर्स कंप्लीट कर रखे हैं उसके अलावा जो मैंने 10 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता रखे हैं इनको और कंप्लीट कर लो अगले 20 दिनों में, क्योंकि 50% से फिर आपकी जो भी प्रिपरेशन है वो 70% 80% की तरफ चली जाएगी। और इतने पे तो यार जेईई मेंस बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है, अच्छी परसेंटाइल आ जाती है, 97 से 99 के बीच कुछ भी आ सकता है आपके परसेंटाइल। बाकी आपको भी चैप्टर्स जो शॉर्ट नोट्स के थ्रू ही करने हैं, वन शॉट जो मैंने बता रखे हैं उन्हीं से आप फास्ट रिवीजन करिए। एनटीए अभ्यास ऐप के मॉक टेस्ट दो, जितना जमकर मॉक टेस्ट दे सकते हो उतना मॉक टेस्ट दो, और अपना मेनली ध्यान जो है मॉक टेस्ट पर रखो। अब चैप्टर कंप्लीशन पर ज्यादा ध्यान मत रखो यार, क्योंकि तुम्हारा 50% सिलेबस बहुत हो गया। अब केवल मॉक टेस्ट देना है, और जो आपने चैप्टर नहीं किए उनके जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं मॉक टेस्ट में उसको एनालाइज करने बैठो। फॉर्मूलाज देखो क्या फॉर्मूला लग रहा है, कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है, उसको याद कर लो या उसको समझ लो, तो इससे यार तुम्हारी प्रिपरेशन जो है बेटर ही होती जाएगी। बाकी तुम्हारे लिए मैं डेली टास्क असाइन करता जाऊंगा, तो उनको करते जाना, तो तुम्हारी और प्रिपरेशन अच्छी ही होती जाएगी अगले 20 दिनों में, इतना कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बाकी ऐसे बच्चे जिनका 70% से ज्यादा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो यार आप तो इस रेस में सबसे आगे हो, मतलब आपको अब केवल रिवीजन करने की जरूरत है और बाकी मॉक टेस्ट देने की जरूरत है आपको सबसे ज्यादा। अब मैं जो रिवीजन शीट प्रोवाइड करूंगा वहां से आप रिवीजन कर सकते हो, क्योंकि वहां पे सारे फॉर्मूलास और पूरे चैप्टर की थ्योरी जो है बहुत शॉर्ट में लिखी हुई है उस जगह पे, तो आप उसको जाकर केवल देखो और आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा कि आप किताबों से रिवीजन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। अपने शॉर्ट नोट्स है वहां से रिवीजन करो, या फिर जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किए हैं वहां से आप रिवीजन कर लो, आपके टाइम बहुत कम टाइम में ज्यादा रिवीजन हो जाएगा। बाकी एनटी अभ्यास ऐप के आप मॉक टेस्ट दो, और उसके बाद जो डेली टास्क मैं बोलूंगा आपको उनको काफी अच्छे से उन पर ध्यान दो, उनको कंप्लीट करो, और डेली की डेली मुझे उसका एनालिसिस भेजो कि आज भैया मैंने इतना कुछ कर लिया, या फिर कल मैंने जो आपने टास्क दिया तो ना कुछ कर लिया मैंने। तो इससे आगे क्या होगा कि आपकी प्रिपरेशन ऑन ट्रैक रहेगी, कि आप, तो इससे यार ये होगा कि आपकी प्रिपरेशन जो है एकदम ऑन ट्रैक रहेगी। आपने जो डेली के डेली आपने जो प्रॉमिस किया है खुद को या मेरे को कि आपको ये करना था, आप वो कर पाओगे, आप कभी लेजी फील नहीं करोगे यार, और ना ही आप मगअप करोगे चीजों को कि अलग अलग चीजें हम एक ही दिन में पढ़ने का ट्राई कर रहे हैं। ऑर्गेनाइज रहेगी आपकी सारी चीजें। तो उन चीजों को ऑर्गेनाइज करने के लिए यार आप ये मेंटरशिप में आओ और डेली टास्क जो मैं असाइन कर रहा हूँ उसको कंप्लीट करो। बाकी आपको कोई भी वन शॉट देखने की जरूरत नहीं है, आपकी प्रिपरेशन इतनी हो चुकी है कि आप रिवीजन जो है अपने शॉर्ट नोट से या फिर मैं जो भेज रहा हूँ शॉर्ट नोट्स उनसे कर सकते हो। आपको वन शॉट देखने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। और अगर अब भी आपको कोई डाउट बचता है तो यार आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। ये वीडियो यहीं पे हम खत्म करते हैं, बाकी और भी जो भी डाउट्स हैं, जो भी स्ट्रेटेजी मैं बताना चाहता हूँ आपको, वो मैं अगली वीडियो में लेकर आऊंगा। तो यार बस ये है कि जल्दी से जल्दी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, और अगर मेंटरशिप में इनरोल करना चाहते हो तो मैं एक गूगल फॉर्म की लिंक नीचे इस वीडियो के मैं पेस्ट कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको फिलअप करो और आप मेंटरशिप में आ जाओगे उसके बाद। और बाकी एक हफ्ते तक ये मेंटरशिप बिल्कुल फ्री है, तो जितने बच्चे ज्यादा इनरोल कर सकते हैं उतने ज्यादा इनरोल कर लो। मैं शुरू के 50 बच्चों को ही फ्री मेंटरशिप प्रोवाइड करूंगा, तो जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आप इनरोल करो, और लेट्स सी यू इन द मेंटरशिप यार। बाकी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो जल्द से जल्द, और जो मैंने बोला है उसको काफी अच्छे से फॉलो करो, और कोई भी डाउट बचता है तो कमेंट सेक्शन में डाल दो। टिल देन गुड बाय।